हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट कि यार आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि किस तरीके से अमेजोन एम्प्लॉयज बताते हैं अपना वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि एक एमसीए स्टूडेंट जो भी हमारे बैच का बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है, मेरा दोस्त है, एक बहुत ही बढ़िया कोडर भी है, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस के 2 मंथ्स एक्सपीरियंस एट अमेजोन ऑफ एन एमसीए स्टूडेंट, तो क्या क्या उसने एक्सपीरियंस करा और ये सारी चीजें हम जानेंगे एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चनेयर के राउंड में। और काफी सारी चीजें अमेजोन के बारे में, अमेजोन वर्किंग कल्चर के बारे में, क्या क्या पर्क्स होते हैं फैंग कंपनीज में वर्क करने के। तो यार आज की पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी पता लग सके कि क्या क्या एक्सपीरियंस होता है अगर आप एक फैंग कंपनी में वर्क करते हो। तो ज्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो तन्मय, एक बार यार अपना इंट्रोडक्शन दे दो सबको और एक बार अपने बारे में बता दो कि आपका बैकग्राउंड क्या था और अभी आपने किस तरीके से तैयारी करी कि आपका अमेजोन में हो गया, और अभी आप अमेजोन में कौन से टेक स्टैक पे वर्क कर रहे हो। ओके तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच वासु मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। एंड हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ तन्मय एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक नॉट इन कंप्यूटर साइंस, फ्रॉम श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड आई एम एट प्रेजेंट एन एमसीए फाइनल ईयर स्टूडेंट एट DUCS। सो जहाँ तक मेरी प्रिपरेशंस की बात है, एज सच मैंने कुछ स्पेशल प्रिपेयर नहीं करा था। जैसे सब प्रिपेयर करते हैं वैसे ही मैंने नॉर्मली अपनी प्रिपरेशन जो थी वो जेनरिक रखी थी। लाइक मेरा टारगेट नहीं था कि मैंने अमेजोन को ही टारगेट करा था, बट मेरी जो ओवरऑल प्रिपरेशन थी वो इन जनरल थी। सो एज सच कुछ भी स्पेशल नहीं था इसमें। तो यार इनके इन जनरल का मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर की बढ़िया से प्रैक्टिस करी थी, प्रोजेक्ट 2 बढ़िया बनाए थे और अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दिया था और पर्सनालिटी इनकी वैसे भी बढ़िया ही है, तो इनका हो गया था। तो माय सेकंड क्वेश्चन टू यू तन्मय इज दैट कि क्या क्या चीजें मिली थी यार आपको एसडी इंटर्न बनने पे, मतलब जब आप एसडी इंटर्न बन ले तो क्या क्या किट आती है जनरली। तो ये एक बहुत ही अच्छे तरीके की वीडियो होने वाली है जिसमें आपको पता लगने वाला है कि क्या क्या चीजें होती हैं एक एसडी इंटर्न के साथ अमेजोन में। तो एक बार तन्मय उसके बारे में बता दो। सो एस डी इंटर्न की जब हम बात करते हैं तो वो एज ए एस डी ई ही अमेजोन में ऑनबोर्ड होते हैं। सो लाइक जो भी आपको ऑनबोर्डिंग किट मिलती है उसमें सारी चीज़ें होती हैं। एक आपका लैपटॉप होता है, कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है। लाइक मेरे पास माउस नहीं आया था, बट आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको माउस भी मिल जाएगा। देन आपको एक एक्स्ट्रा पोर्ट्स कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर मिलता है, हेडफोन्स मिलते हैं। तो मतलब ये तो एक प्रेटी मच स्टैंडर्ड है जो सारी कंपनीज आजकल प्रोवाइड करती हैं। सो ये एज एन इंटर्न आपको मिलता ही मिलता है। एंड सेकेंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज से पास आउट होते हैं तो आप कॉरपोरेट में एज अ फ्रेशर जब एंटर करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए लर्निंग। सो अमेज़ॉन में एज एन इंटर्न आपकी जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक आपको हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, तो ये सबसे बेस्ट बात है अमेज़ॉन में एज एन इंटर्न काम करने की। और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, लाइक ये तो सबको ही पता है कि अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द टॉप टेक जायंट्स। सो जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव मिलता है। सो मतलब काफ़ी सही है। आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि एस डी इंटर्न जब Amazon में आप बनते हो तो क्या क्या चीजें आपके पास आती है, ऑन बोर्डिंग किट क्या होती है। सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी। तो अगर आप IIT JEE एडवांस या फिर IIT JEE मेंस के लिए एम कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी टू विन स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस ऑफ वर्थ ₹10 करोड़। तो यहाँ पर अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर ऑल इंडिया लाइव टेस्ट मिलने वाला है जिसमें आपको सारे इंडिया के जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं IIT JEE मेंस या फिर एडवांस के, तो उनके साथ compete करने का मौका मिलता है। उसके अलावा जो प्राइजेस होने वाले हैं यहाँ पर वर्थ 10 करोड़ होने वाले हैं और यहाँ पर डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिलने वाली है और यहाँ पर जो भी रैंक होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर स्कॉलरशिप्स मिलेगी, प्लस साथ में बहुत ही अमेजिंग प्राइजेस मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो और अगर आप या फिर क्लास 12 में हो या ड्रॉपर हो तो यहाँ पर आप टेस्ट के टाइमिंग्स देख सकते हो। इंजीनियरिंग IIT JEE का ये रहा 7 to 10th, अगर आप क्लास में हो तो यहाँ पर आप टेस्ट के टाइमिंग्स देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको IIT JEE के बैचेस के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर रिवीजन बैचेस शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर अर्ली इमर्ज 2.0 बैच शुरू हो चुका है फॉर JEE मेंस, जो कि यार 2024 के लिए एम कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग ट्यूटर्स होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर क्वालिटी ऑफ स्टडी की टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर्स में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। ये स्टार्ट होने वाला है 25 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप अपनी रिपोर्ट देख सकते हो कि आपने किस तरीके से परफॉर्म करा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको ये सारी चीज़ें एक्सेस करनी है तो आप यहाँ पर आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस में आपको ये बेनिफिट्स जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो मिल रहे होंगे। यहाँ पर आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल रही है, लाइव डाउट सॉल्विंग भी मिल रही है और फिजिकल नोट्स जो कि टीचर्स ने बहुत ही क्यूरेटेड तरीके से बनाए होते हैं वो भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा कोड यूज करना है, GEEK। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, मैंने ये कोड यूज करा है और यहाँ पर आपको बहुत ही हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जो भी सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जरूर जाके चेकआउट करो। तो ओवरऑल आपको सब पता लग गया होगा। सो माय सेकंड क्वेश्चन टू यू तन्मय इज दैट कि व्हाट आर द पर्क्स ऑफ वर्किंग एट Amazon। मतलब फैन कंपनी है, बढ़िया स्टाइपेंड है, इसके अलावा भी जब आप इंटर्न बने हो तो क्या क्या फायदे मिले आपको? ओके, सो अमेज़न में काम करने के पर्क्स तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। लाइक आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो एडिशनल मिलती हैं। लाइक आपको इंटरनेट रीइंबर्समेंट मिलता है, आपको मील कार्ड्स प्रोवाइड करती है कंपनी मंथली बेसिस पे। इसके अलावा आपको अगर आप रीलोकेट कर रहे हैं तो रीलोकेशन बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको ट्रैवल अलाउंसेस मिलते हैं, आपको डेली के एंड मेडिकल इंश्योरेंस मिलते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मतलब मैं भी ऐसे एक साथ याद नहीं रख सकते, बट ये प्रेटी मच स्टैंडर्ड है जो वन ऑफ द टॉप टेक जायंट्स, आप किसी भी टेक जायंट में चले जाएं तो आपको मिलती ही मिलती हैं। तो ये तो आप लाइक गूगल पे भी सर्च करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में इन डेप्थ अगर आप जानना चाहते हैं तो। बाकी ऊपर ऊपर से यही सब मेन चीज़ें जो अमेज़न प्रोवाइड करती है। आई होप यार यहाँ पर आपको पर्क्स पता लग गए होंगे कि एक बढ़िया सैलरी के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसी फैंग कंपनीज प्रोवाइड करती हैं और Amazon तो वैसे भी बहुत कुछ देती है अपने एम्प्लॉयज़ को। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू तन्मय इज दैट कि व्हाट टेक स्टैक्स आर यू करंटली वर्किंग अपॉन और डज दैट टेक स्टैक चेंजेस विद टाइम? क्योंकि अगर मान लो कि अगर आप iOS टीम में हो तो क्या आपको परमानेंट iOS टीम में ही रहना पड़ेगा या फिर कभी कभार आपको टेक स्टैक वेब भी करना पड़ सकता है, एंड्रॉयड? मतलब कुछ बताओ हमें यहाँ पर। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लाइक सबसे पहला क्वेश्चन था कि मैं किस टेक स्टैक पे काम कर रहा हूँ। सो मैं जिस ऑर्ग में काम कर रहा हूँ वो है फाइनेंस ऑटोमेशन। सो जो मेजर पार्ट है वो हमारा बैकएंड प्रोसेस से रिलेटेड ही है। सो उसमें मोस्टली जावा यूज़ होता है अमेज़ॉन में। सो जावा, स्प्रिंग बूट, यही मेजर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिन पर आप वर्क करते हैं। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी इंटरनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपको ऑन द गो लर्न करनी होती है, जिस पे आपको काम करना होता है। एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करें तो टेक स्टैक ऐसा नहीं है कि आपका लाइक कंप्लीटली चेंज हो सकता है, बट ये है कि लाइक कोई पर्टिकुलर टेक डेप्रिकेट हो रहा है तो आप किसी न्यू टेक पे मूव कर रहे हो तो तब आपको वो पूरा लर्न करना पड़ता है, आपको अपने पूरे कोड को शिफ्ट करना पड़ता है पुराने टेक से न्यू टेक पे। सो ये भी होता है। एंड इसके साथ साथ ही अगर आप चाहें तो आप अपनी टीम भी स्विच कर सकते हैं। आप साल, 1.5 साल, 2 साल आप सेम टीम में काम करिए। आपको लगता है कि अगर आपकी लर्निंग कंप्लीट हो गई है या फिर आपके पास कुछ नया सीखने को नहीं है, सो आप विद इन ही रिक्वेस्ट करके इंटरनली अपनी टीम स्विच कर सकते हैं, आप दूसरी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छी बात है अमेज़ॉन की। आई होप यार यहाँ पर आपको टेक स्टैक से समझ आ गया होगा कि अगर आपने C++ कर रखी है, वेब डेवलपमेंट कर रखी है, तो परमानेंट आप पूरी जिंदगी में वेब डेवलपर नहीं होगे। SDE का मतलब है कोई भी चीज आपको iOS फेंक के दे दे या फिर आपको एंड्रॉयड दे दे तो आपको सबके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपको हर टेक्नोलॉजी पे वर्क करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एंड एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप अगर अमेज़ॉन ज्वाइन करने वाले हैं तो आप पहले से कुछ प्रिपेयर कर लें या पहले से आप कुछ पढ़ के रख लें, क्योंकि आपको अपने डे 1 तक ये पता ही नहीं होता कि आप किस टेक पे काम करने वाले हो। तो अगर आप अपनी लर्निंग के लिए कुछ सीखना चाहते हैं तो वो वेल एंड गुड है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर टेक स्टैक को एस कर लेंगे तो यू विल डू वेरी गुड एट अमेज़ॉन। सो वो लर्निंग आपको ऑन द गो ही करनी होती है। सो उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि लाइक कोई C++ बैकग्राउंड से या कोई जावा बैकग्राउंड से। सो अगर किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं भी है तो उसको एम्पल टाइम मिलता है वो टेक लर्न करने के लिए। तो आई होप यार यहाँ पर आपको टेक स्टैक्स और क्या टेक स्टैक परमानेंट रहेंगे ये भी आपको पता लग चुका होगा। सो माय लास्ट क्वेश्चन, जो भी इस पूरी वीडियो का मोटिव ये है कि टेल अस व्हाट यू लर्नड इन दीज 2 months एंड एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रॉम एन MCA स्टूडेंट। तो इसके बारे में एक ब्रीफ से पॉइंट्स में बता दो सबको कि क्या क्या एक्सपीरियंस करा और क्या क्या ऐसा लगा कि यार ये चीज़ें तो पहले हमने पढ़ी नहीं थी, ये क्या आ गया। ओके, सो मेरा एक्सपीरियंस अब तक काफ़ी बेटर रहा है,
बहुत कुछ सीखने को मिला है। हर टास्क के साथ एक लर्निंग एसोसिएटेड होती थी जिसको मुझे अकम्प्लिश करना होता था विद इन अ स्टेपुलेटेड टाइम। सो सबसे पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट सीखी। उसके बाद जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो तो आप टीम्स के साथ कोलैबोरेट कैसे करते हो, वो मेरा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। एंड सबसे बेटर चीज़ जो मेरे को लगी कि जो मोस्टली कंपनीज यूज़ करती हैं वो है एजाइल डेवलपमेंट। सो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या चीज़ें ऐसी थी जो हम पहले नहीं करते थे, जो एजाइल की वजह से जो डेवलपर को जो ईज़ होती है उसके बारे में। एंड बाकी ओवरऑल मेरी ग्रोथ इस समय काफ़ी अच्छी हुई है। सो इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा जब आप एज अ स्टूडेंट के बाद सीधे आप कॉर्पोरेट में एंटर करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं, जिसका हमें कोई आइडिया ही नहीं होता है, बट यहाँ पे आके आपको वो एक्चुअली करनी पड़ती है। सो उसमें जो आपकी लर्निंग होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। काफ़ी सारे टूल्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सुना ही नहीं होता है, बट हमें वो डायरेक्टली यूज़ करने पड़ते हैं। तो जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को डीप डाइव करते हैं, उतना ज़्यादा आप उन चीज़ों को लर्न करते हैं, उतनी ज़्यादा ही आपकी ग्रोथ होती है। सो बहुत सारे ऐसे टूल्स जो मैंने सीखे हैं जिनके बारे में मुझे आज तक पता ही नहीं था, मुझे कोई नॉलेज ही नहीं थी। मैं इनिशियल डेज में काफ़ी डरता था कि मैं कैसे कर पाऊँगा या क्या कर पाऊँगा, बट धीरे धीरे करके वो चीज़ें आसान लगने लगती हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, तो वो ग्रोथ आपकी इम्प्रूव होने लगती है। सो आई होप यार यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि इन्होंने क्या बताना चाहा। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू तन्मय इज दैट कि ऑल द स्टडी एंड सब्जेक्ट्स आर ऑफ एनी यूज टिल नाउ इन योर वर्क, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, DBMS, OS और पता नहीं कितने सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, तो क्या अभी तक वो आपके यूज आई है और आपको क्या लगा मतलब वर्क करने के बाद? तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग जब अपने मास्टर्स में या कोई बीटेक भी कर रहा है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मतलब कि उनका एज सच अभी तक मेरे को कोई डायरेक्टली यूज़ नहीं मिला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो वेस्ट है या उसका कोई यूज़ नहीं है। जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, सो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉर्पोरेट में एंटर करेंगे तो आप डायरेक्टली सीधे डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करने लगेंगे या कुछ। वो जो कंसेप्ट होता है आपको उस कंसेप्ट को अप्लाई करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती हैं। अब अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कहीं स्टक हो रहे हैं एंड आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी एरर होगा आप इजीली डिबग कर पाएंगे, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एंड जो हमारे मेजर कोर CS सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये तो आपके हर लेवल पे ही इंडस्ट्री में काम आते हैं। हर हर पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ता है जिसमें इन सब का यूज़ हो रहा होता है। आपको डायरेक्टली एज सच कोई यूज़ इनका पता नहीं चलेगा, बट ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं। सो ये सारे सब्जेक्ट्स कहीं भी वेस्ट नहीं जाते, आपकी जो भी नॉलेज है वो सारी ही आपको अप्लाई करनी होती है एंड उसी को आपको इम्प्रूव और ज़्यादा करना होता है इंडस्ट्री में। तो आई होप यार आपको यहाँ पर पूरा समझ आ गया होगा कि तन्मय आपको क्या बताना चाहता था कि तो डायरेक्टली सब्जेक्ट्स यूज नहीं आते लेकिन इनडायरेक्टली इनका बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में, अभी तक जितना इन्होंने काम करा है। तो आज की छोटी सी फन वीडियो में हमें पता लग गया कि एग्जैक्टली क्या वर्क एक्सपीरियंस था एक MCA स्टूडेंट का एक फैंग कंपनी में। तो आई होप यार आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा यूनिक कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और अगर आपको तन्मय से कनेक्ट होना है या फिर मुझसे कनेक्ट होना है तो हमारी लिंक्डइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।